नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की इस बिजनेस फाइनेंस लर्निंग में इस कंपनी विशेष को लेकर के चर्चा करने की कोशिश करेंगे। वो बेसिकली जो कंपनी है वो ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है। लूमेक्स इसका नाम है। हमने कुछ मार्केट को फाइंड करके कुछ डेटाबेस पे निकाला है इस कंपनी को, और वो आंकड़ा क्या कहती है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और यहाँ जो कंपनी है वो कहती है कि इन हाउस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, जहाँ पे कंपनी एलईडीज हो या फिर ऑटो एंसरी में अलग अलग चीज़ें शामिल करें, जहाँ पे क्या हो सिग्नल सिंगल लैंप हो या फिर मॉड्यूलर की बात किया जाए। इसके अलावा जो नाम है, नाम जो नॉन लाइटिंग टेक्नोलॉजी में अपनी नाम का नेम ऑफ फ्रेम कमाई है। इसके अलावा कंपनी का R&D सेंटर है, जहाँ पे ये अपनी काम का इसको क्या करते हैं, अंजाम तक पहुंचाने में काम करते हैं। मैं ज़्यादा इसमें नहीं जाने की कोशिश करूंगा। मैं ये जो फाइनेंशियल मैंने परफॉर्मेंस लेवल को देखा है, वो इसका अभी तक की डेटाबेस के मुताबिक काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव लगा है। जहाँ पे इन्होंने अपनी, चाहे वो कस्टमर रन्स की बात करें, चाहे वो मिक्स का कस्टमर रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, यदि कंपनी की स्टैंड लोन डेटा को देखते हैं या फिर कंसोलिडेट डेटा को देखते हैं, तो एक एक नई उड़ान इसलिए देखने को मिलता है कि यहाँ पे देखा जाए, मैं सीधे सीधे लेता हूँ, यहाँ पे वाई वाई ग्रोथ हो, क्यू आर क्यू ग्रोथ हो, 9 मंथ की वाई वाई ग्रोथ हो, यहाँ पे सेल्स में लगातार दिन ब दिन बढ़ोतरी का देखने को मिला है। वैसे ही चाहे आप प्रॉफिटलिटीज रेंज को देखें तो यहाँ पे इसमें गिरावट रही, तो यहाँ पे आकर के इसमें एक लंबी उड़ान पे दर्ज करती देखी गई। तो इसमें स्टैंडअलोन डेटा ये कहता है, लेकिन ओवरऑल यदि आप कंसोलिडेट डेटा को देखेंगे कंपनी में, तो वो एक तरफ से हमेशा ही बेटर 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 की तरफ पॉजिटिव ट्रेंड क्रिएट करती है। भले ही मार्केट की चार्ट क्या कहती है मैं उस पर नहीं जाता हूँ, क्योंकि मैं टेक्निकल एनालिसिस की बात बिल्कुल ही नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हमने जो डेटाबेस निकाला उसकी आपको एग्जांपल एक दे देता हूँ कि हमने क्यों निकाला, कैसे निकाला। हमने इस तरह की कंपनी को अभी मार्केट से सर्च करने की कोशिश कर, जिसमें कुछ ही कंपनी का नाम हमारे सामने जिक्र करता है। और अब लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि हमने ऐसी कंपनी को सर्च किया जिसका वाई वाई ग्रोथ, चाहे सेल्स हो चाहे प्रॉफिट हो, कम से कम 5% से ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर का भी चर्चा करें तो वो भी 5% से ज्यादा होना चाहिए। मार्केट कैप हमने 1000 करोड़ से ज्यादा लिया, और जहां प्रमोटर का जो कंट्रोल है कंपनी में वो भी काफी बेटर हो। FII की होल्डिंग ना हो, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि इंडिया में FII यदि विदेशी पैसा आता है तो वो कभी भी निकालने की आशंका बनी रहती है। तो इस तरह की जो कंपनी है उसमें ना हो, और DI की होल्डिंग थोड़ा बहुत हो, और कम से कम निवेशकों का इंटरेस्ट जो है वो भी लगातार कंपनी में बना रहे। तो इस तरह की कंपनी में हमारे सामने जिक्र करता है लुमेक्स इंडियाज का। और लुमेक्स इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, जो कंपनी का मार्केट कैप बहुत छोटा सा 2100 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। बुक वैल्यू के मुताबिक मार्केट जो है 300% की रैली क्रिएट कर चुका है। वहीं इंटरेंसिक वैल्यू के बारे में देखा है तो करीब 117% की रैली थी। करंट मार्केट की जोन को आप अवलोकन करेंगे तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ कि अभी के टाइम में जो प्राइस है वो डिस्काउंट प्राइस देखने को मिलता है। कहाँ से? इस प्राइस से नियरली 25% के आसपास। देखिए इसमें चढ़ना गिरना चलता रहता है। अ, मैं एक राउंड ऑफ फिगर की बात करूँ, 25% के आसपास अभी डिस्काउंटेड है। यदि इंडस्ट्रियल के पीई के मुताबिक देखते हैं स्टॉक, तो बिल्कुल ही अंडर वेट की कैटेगरी में आता है। कंपनी में प्रमोटर का कंट्रोल, जैसे हमने कहा कि अच्छा खासा है, करीब 75% के आसपास कंट्रोल है। डिविडेंड पेइंग कंपनी रही है। ROE ROC की आंकड़ा भी देखा है तो करीब 17% के आसपास दर्ज करती है। तो नेट इनकम मार्जिन थोड़ा सा कम है। उसके पीछे वजह है ये डेट टू इक्विटी, जहाँ पे कंपनी में थोड़ा सा कर्ज का जो पार्ट है थोड़ा सा ज्यादा है, जिसकी वजह से इनका जो नेट इनकम मार्जिन है वो दबा हुआ दिखता है। अब इसमें एक चीज को और जानना जरूरी है। यदि आप देखते हैं इस कंपनी को, केवल यही नहीं, हम कंपेयर भी करेंगे, जिसमें कि चाहे वो मदरसन शुमी होगा या फिर बॉच है, यूनोमिंडाज हैं, या सोना BLW कंपनी को भी कंपेयर करेंगे। आखिर इन सभी कंपनियों में कैसा रेश शामिल करता है एज अ परफॉर्मेंस लेवल को लेकर के। लेकिन इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के मुताबिक कंपनी ग्रोथ लेवल को जिक्र करती है कि साल दर साल इनका सेल्स बढ़ोतरी था, प्रॉफिट में स्टेबल के साथ बढ़ोतरी था। स्टॉक प्राइस आजकल कह सकते हैं केवल 5% की रैली क्रिएट किया है लास्ट 1 ईयर में। रिटर्न ऑन इक्विटी नियर अबाउट 18% तक लगातार दिन बाय दिन बढ़ती जा रही है, जो कि अच्छी यूटिलाइजेशन की बात कहती है। कंपनी में पीयर्स के कुछ कंपनी से यदि कंपेयर करते, जिसमें मदरसन सुमी होगा, बोच होगा, मिंडास होगा, सोना BLW हो, एक्साइड इंडस्ट्रीज जैसे कंपनी, इस लुमेक्स इंडस्ट्रीज की यदि चर्चा करते हैं, तो ये जो कंपनी है, जैसे इन्होंने कहा कि हम ऑटो इंडस्ट्री प्रोडक्टिविटीज में डील करते हैं, और इनकी वेबसाइट्स पे क्या क्या चीज को शामिल करता है।
जब लुमेक्स की बात करें तो उनके वेबसाइट्स पे आप जाएंगे तो देखने को मिलता है कि कंपनी का जो कारोबार है वो अपने जिक्र करते हैं कि इनके कारोबार में कस्टमर हो, इन्वेस्टर हो, कंपनी की हो, जहाँ पे कंपनी ने अपने बिजनेस मॉडल के बारे में यहाँ पे कुछ भी जिक्र नहीं किया। डीके जेंट्स ग्रुप से बिलोंग करती है और ऑटो एंड स्लीप प्रोडक्टिविटी से कंपनी डील करती देखी गई है। सिंपल से इनकी छोटी सी वेबसाइट है जैसे कंप्लीटली इंफॉर्मेशन इस तरह के नहीं जिक्र करता देखा गया है। इनकी एक लोमेक्स इंडस्ट्रीज की हम चर्चा करें तो इनके जो डेटाबेस यहाँ पे निकल के आई, जहाँ पे इन्होंने अपनी प्रोडक्टिविटीज को लेकर के, अपनी रेंज को लेकर के जिक्र किया, जहाँ पे यदि इनकी प्रोडक्टिविटीज लोमेक्स के बारे में समझने की कोशिश करें तो कंपनी कहती है कि इनका जो टोटल है, कंपनी कहती है कि इनके पास जो प्रेजेंस है ओवर द 7 डिकेट्स ही है से प्रेजेंस की बात कहती है। लीडर्स जो ऑटोमोबाइल और जो लाइटिंग है, गियर्स हैं, चाहे वो सेल्टर्स हों, व्हीकल्स हों, इंटीरियर सोल्यूशन का कामकाज हो। इसके अलावा कंपनी कहती है कि 15 एंट्री जो इन टाइटल्स इन द 7 स्टेट्स इन द 1 ओवरसीज एंटिटी भी इनके पास हैं। कंपनी कहती है कि 38 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी प्लांट हैं। कंपनी के पास 4 इंजीनियरिंग सेंटर्स हैं जो कि इंडियाज में और द रिपब्लिक एक और ओवरसीज ब्रांच की बात कहती है। कंपनी में करीब 12,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय है और सोचिए मार्केट कैप कितना था, केवल और केवल 2100 करोड़ का। कितने का? केवल 2100, 2150 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी में भी 12,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय है। ये मुझे अच्छा लगा। कंपनी में जो प्रोडक्टिविटी, जो परसेंटेज, जो नेट इनकम मार्जिन कम हुआ, उसके पीछे वह वजह है कि शायद इनके पास खर्च थोड़ा सा ज़्यादा बनती देखी गई। कंपनी में रिस्क फैक्टर की बात यदि देखा है तो बिल्कुल नहीं था। जो पिछले साल की डेटा है, रिसेंटली के डेटा जब मार्च में आएगा तब पता चलेगा। जब हम पीयर से कंपेयर कर रहे थे इस कंपनी को तो समझ में ये आई, जो पी रेशियो यदि आप दूसरी कंपनी से कंपेयर करेंगे तो ये आजकल काफी सस्ते वैल्यूएशंस पे जिक्र करता है। लुमेक्स इंडस्ट्रीज की बात करूं तो करंट मार्केट की जोन को भी देखेंगे बुक वैल्यू से, कभी कभी काफी सस्ता भी देखने को मिलता है कुछ कंपनियों के कंपैरिजन में। जहां हमने वाई ग्रोथ को देखा 40 से 30%, वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 8 से लेकर 18% तक। और कंपनी केवल आजकल 25% की डिस्काउंट रेट पे अवेलेबल है फ्रॉम द 52 वीक के हाई पोजीशन से यदि कंपेयर करते। अब एक सवाल और आता है कि क्या निवेशकों का इंटरेस्ट कितना था? कंपनी में बहुत ज्यादा निवेशक भी नहीं है, 18,000 के आसपास निवेशक हैं। पहले इसमें काफी ज्यादा भी हुआ करते थे लेकिन धीरे धीरे संकुचित हो गया क्योंकि FII ने जब अपनी पोजीशन कम किया इस कंपनी से तो DII को पसंद आया और DII ने अपनी पोजीशन को 4% तक बढ़ोतरी किया क्योंकि ज्यादातर प्रमोटर किसके पास है? अब प्रमोटर के पास ही होल्डिंग। इसमें HDFC स्मॉल कैप एक फंड है जिन्होंने अपनी पोजीशन 4% के आसपास रखा है। और रेस्ट की बात करें तो इनमें आम निवेशकों की होल्डिंग है 18%, में 18,000 निवेशक हैं। और कंपनी में रिस्क और रिवार्ड की यदि आप एक्सपेक्टेशन को देखते हैं आने वाले समय में, फ्यूचरिस्टिक को, तो कंपनी बेटर देखने को मिल रही है आज के सिचुएशंस में। और ये कह सकते हैं कंपनी में जो ग्रोथ रेट है दिन बाय दिन वो भी बढ़ोतरी था, और जो कि यदि साल दर साल भी हमने देखा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर का भी देखा। इनका चार्ट लेवल में यदि हम चलें तो चार्ट लेवल में यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट रही थी। चार्ट लेवल में गिरावट के कारण था कि मार्केट में FI की बिकवाली है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कौन FI कौन DI है, शायद ये आजकल यही एक क्लैरिटी नहीं आती क्योंकि मार्केट में यदि FI की पोजीशन था नहीं तो फिर मार्केट में इसको गिरना कौन से स्वाभाविक की बात कहती है। यदि आपके घर में पड़ोसी के पैसा नहीं है तो फिर वहां पे गिरना, वहां पे वैल्यूएशंस कमी होना आपको क्या संकेत देता है, ये हमें समझ में तो नहीं आता। लेकिन यदि हम इनको कंपनी के बैलेंस शीट को देखने की कोशिश करें तो कंपनी में बैलेंस शीट की पोजीशन में फिक्स एसेट्स इनके पास पड़े हुए हैं। यदि हम अदर एसेट्स की भी चर्चा करें, रिजर्व भी पड़ा हुआ है, कैपिटल काफी छोटा सा है, निवेशकों का इंटरेस्ट काफी छोटा सा है। पर अट्रैक्टिव की बात यह है जो पिछले कुछ सालों की डेटाबेस को आप देखेंगे, पिछले एक साल में जहां बड़ी दिग्गज कंपनी के तौर पे चाहे समझ मदरसन सुमी होगा या फिर यूनो मिंडा ऐसे कंपनी शामिल है, तो यहाँ पे इन कंपनी में 4% की रैली थी तो बाकी कुछ कंपनी में तो करीब 41% तक की रैली क्रिएट करती देखी गई। तो सोना BLW के अंदर 22% की गिरावट थी। जबकि सुनने में ये आती है कि पिछले 6 महीने अर्थात सितंबर के बाद मार्केट में गिरावट रही, तो उस गिरावट के दौरान में यदि गिरने वाले सबसे तेज गति से स्टॉक कोई रहा तो वो था यहाँ पे
मदरसन शुमी, जो 35% तक की गिरावट जिक्र करता है। लेकिन जो मार्केट में सबसे कम गिरा वो किसका नाम था? उसका नाम था लुमेक्स इंडस्ट्रीज, जो इसमें डील करती है लाइटिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करके, जो ऑटो एंसिलरी प्रोडक्टिविटीज में डील करती है, उसमें अपनी कामकाज को संभालती है। यदि कंपैरिजन करते हैं इसको इंडेक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये जिक्र करता है कि स्मॉल कैप की कंपनियां ही छोटी सी कंपनियां रही, और साल दर साल की यदि बात करें तो कंपनी लगातार डिविडेंड देती रही है। अब सोचिए इनका स्टॉक प्राइस कितना था, उसके मुताबिक यदि उन्होंने 1% का डिविडेंड भी दिया तो काफी बेटर था। करंट मार्केट प्राइस के मुताबिक 35 रुपए तक उन्होंने डिविडेंड पार्ट ऑफ दिया था। कंपैरिजन यदि इसको करते हैं सेंसेक्स से और बीएसई कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन इंडेक्स से, तो समझ में आता है कि पिछले 6 महीने से इनका भी सिचुएशन वैसा ही है जैसा कि बाकी का। लेकिन इनके बाकी जो सेगमेंट हैं, बाकी जो इनकी इंडस्ट्री, जो इनकी पीयर्स कंपनी है, उसमें थोड़ा सा ज्यादा ही बिकवाली हुआ है कंपैरिजन टू इसके मुताबिक। ये आज भी क्या लगता है अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है। और जहां साल दर साल की बात करें, छोटी सी कंपनी जहां करीब करीब 10 सालों में 580% की रैली क्रिएट करता है, तो पिछले 3 साल में 180 140% की रैली क्रिएट करता है। ये हमेशा कहता हूं कि ये टाइम फ्रेम की बात है। कई बार कंपैरिजन करने के लिए आप ऊपरी सतह से कह सकते हैं रेजिस्टेंस से आप लोअर को कंपेयर करेंगे, कई बार लोअर से रेजिस्टेंस को कंपेयर करेंगे, तो उस टाइम में इसका परसेंटेज ऑफ जो गेन है, परसेंटेज ऑफ लॉस है, वो डिफरेंस, और डिफरेंस के साथ साथ फ्लैक्चुअल चेंज होती रहती है। अब सवाल आती है कि क्या यहाँ से मार्केट में स्थिरता बन पाएगी? देखिए, मैं कोई आपको प्रेडिक्शन की बात तो कर नहीं रहा हूँ, ना कोई टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहा हूँ किसी इंडिकेटर के थ्रू। मार्केट की हवा पकड़ने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे एक जिक्र करता है कि ये जो इनकी सपोर्ट थी, उस सपोर्ट से मार्केट ऊपरी लेवल पे अपनी जगह क्रिएट किया। जब मार्केट बॉटम टू बॉटम ना बना करके अपनी बॉटम टू बॉटम के ऊपर जगह क्रिएट करे, अर्थात वहां पे ट्रेंड क्या है, वहां पे अप ट्रेंड की तरफ इशारा देती है मार्केट, तो शायद वो अपनी बॉटम पे नहीं पहुंच पा। काफी अच्छा अट्रैक्शन बनता देखने को मिलता है, और हमने इसको समझने की कोशिश किया एक झलक में। और हमेशा कहता हूं कि वी आर नॉट एन ट्रेडर, नॉट एन एडवाइजर्स, ओनली एज अ लर्नर। गोल्डन रूल हमेशा याद रखना चाहिए, और गोल्डन रूल मस्त हमेशा हमेशा कहता है कि जब भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट हों जो आगे चल करके बेटर परफॉर्मेंस कर सकें, उनके लिए हाजिर होना जरूरी है वहां पे। और मार्केट में जब नेशनल प्रॉफिट दिखे तो उसको लपेटना जरूरी है, और लगातार होती हुई लॉस से निकलना ही बेहतर है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आप लंबे पीरियड तक होल्ड कर सकते हैं उसको, एक तरह से छोड़ के रिस्क फैक्टर, हाई रिस्क फैक्टर के साथ की बात करूं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।